बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, बस्तर लोकसभा सीट पर सस्पेंस बरकरार। कवासी लखमा से मिले पीसीसी चीफ दीपक वैज ने कवासी से मुलाकात को बताया सौजन्य भेंट। कहा, लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर हुई है चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर लगातार जो है बस्तर लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कवासी लखमा से आज पीसीसी चीफ दीपक वैज ने मुलाकात की है। हालांकि दीपक वैज ने कवासी से मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीसीसी चीफ दीपक वैज और कवासी लखमा की मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें हैं। और अभी बस्तर सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। मौजूदा सांसद जो है वहां से दीपक वैज है, कवासी लखमा वहां से लगातार टिकट की मांग करते आ रहे हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं, कवासी लखमा और दीपक वैज की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। हालांकि दीपक वैज ने इस मुलाकात को सामान्य तौर पर चुनाव से जुड़ी रणनीति के तौर पर सामान्य भेंट करार दिया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गया है। गौरव, बात की जाए तो आज पीसीसी चीफ और बस्तर से सांसद दीपक वैज ने कवासी लखमा से मुलाकात की है। हालांकि कांग्रेस ने बस्तर सीट पर अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो इस मुलाकात की सौजन्य भेंट के क्या मायने देखे जाए गौरव? निश्चित रूप से बस्तर लोकसभा के लिए कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, लेकिन कवासी लखमा की दावेदारी जरूर सामने आई है बस्तर से। इसी लिहाज से ये जो मुलाकात है दीपक वैज और कवासी लखमा का, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों एक ही सीट से दावेदारी कर रहे हैं। कवासी लखमा हालांकि अपने पुत्र कवासी हरीश के लिए टिकट मांग रहे हैं। दीपक वैज भी इसी सीट से दावेदार है, वर्तमान में सांसद भी हैं। दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की जो परिदृश्य है वो बेहद दिलचस्प हो जाता है। और चूंकि सीईसी की बैठक हो चुकी, किसी भी समय टिकट का ऐलान होना, ऐसे में बस्तर लोकसभा में किस तरह से चुनावी रणनीति रहेगी, इसको लेकर बातचीत करने की बात दीपक वैज कह रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर उन्होंने कवासी लखमा से चर्चा की है। कैसे जीत मिलेगी इसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन टिकट को लेकर जिस तरह से दोनों के बीच में मतभेद उभरे थे और जिस तरह से कवासी लखमा की दावेदारी सामने थी, इसके बाद में ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जी गौरव, बात यह कवासी लखमा और दीपक वैज कांग्रेस के लिए दोनों ही बड़े पिलर के तौर पर है। तो क्या माना जाए कि कवासी लखमा ने इस सीट पर अपने पुत्र के लिए टिकट मांगकर इस सीट पर पेंच फंसा दिया है? निश्चित रूप से बस्तर में पेंच तो फंसा है और बस्तर में कवासी लखमा ही मजबूत दावेदार के रूप में सामने आए हैं। अपने पुत्र के लिए जरूर उन्होंने टिकट मांगा, लेकिन पार्टी नेतृत्व उनके पुत्र के स्थान पर उन्हें ही मैदान में उतारने के पक्ष में है। ऐसे में ये जो मुलाकात है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों ही आदिवासी नेता हैं, बस्तर के कद्दावर नेता है, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री के रूप में दोनों ही नेता काम करते रहे। ऐसे में जो बस्तर लोकसभा को लेकर परिदृश्य बनता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, ये जरूर समझा जा सकता है इस मुलाकात से। और दोनों ही नेताओं की मुलाकात का जो सियासी समीकरण है वो जरूर टिकट के बाद सामने आएगा। जी, अब देखना होगा कि अब टिकट जो वितरण के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर किसको बस्तर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी। फिलहाल के लिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।